हाँ, तो एक क्यारी, कैमरा थोड़ा यहाँ से लेकर वहाँ तक घुमाइएगा, कितनी छोटी क्यारी है। अच्छा, 1 बीघा का ये कितने प्रतिशत होगा? एक आई थिंक 0.1% या 1% कितना होगा ये सूरजपाल सिंह जी? 1 बीघे का हो सकता है 100 ही हिस्सा हो, 100वां हिस्सा हो, मतलब 1% ही मान लें कि 1 बीघे का 1% से भी कम एरिया है ये। और इसमें किसान भाई लगभग 60,000 से लेकर 1 लाख तक निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और ख़ास है, अभी हमने देखा जो पहली पीढ़ी थी वो सूरजपाल सिंह जी के पिताजी थे, दूसरी पीढ़ी सूरजपाल सिंह जी और तीसरी पीढ़ी पवन जी हैं। हम चाहेंगे आप भी आए, युवा किसान हैं। और हाँ, कि जैसे हम जॉब में हैं, हाँ पिताजी भी जॉब में रहे हैं, अब तो जॉब में मिलना मुश्किल है। बिल्कुल, कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जी हमारा है, पिताजी भी एजी से पढ़े, बच्चा भी एजी कर रहा है। तो जब सर्विस ना लगे तो हम सोच रहे हैं कि हमारी पीढ़ी बढ़िया खेती करके, और खेती जैसा काम कोई भी नहीं है, सम्मानजनक काम। हाँ पवन जी, अब हैंड ओवर आपके पिताजी ने अपनी विरासत आपको कर दी है, तो आप थोड़ा बताइएगा कि आपकी भी रुचि है खेती में? नहीं, ये खेती सबसे अच्छी खेती है अपने यहाँ। क्या है, किसान वही है, बैगन लगा लिया, मिर्च लगा ली, तो उससे हटके कुछ खेती करें और ज़्यादा लाभ कमाएं। बिल्कुल, जैसे स्ट्रॉबेरी की खेती है। हाँ, क्योंकि खेती कम है अपने यहाँ, तो कम खेती में ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं? क्योंकि आज के वर्तमान में पैसा ही सब कुछ है। बिल्कुल आदमी के उसमें। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात पवन जी ने कही है, पैसा ही सब कुछ है, बिना पैसे के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। और ज़मीन है, जो किसान भाई हमें देख रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स जो हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे कमेंटों में ये आता है कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, खेती से इतना पैसा कैसे है, या आप युवाओं को भटका रहे हैं, वो नौकरी करते, नौकरी की बजाय आप उन्हें प्रेरित कर रहे हैं खेती के लिए। तो खेती नौकरी से 1000 गुना बेहतर है, सेटिस्फेक्शन वाली जॉब है अगर जॉब के वे में देखा जाए तो। और दूसरी बात, अपना खुद का काम है, इससे फल तो तैयार होंगे अगर किसान चाहे तो इससे और पौध तैयार कर सकता है। मई जून में इसमें कल्ले आएंगे, उसको ज़मीन में गापो और बस। बिल्कुल, उसकी भी चर्चा करेंगे हम पौधे के पास बैठ के। आप थोड़ा समझाइएगा मैं कैसे करते हो। उसके बाद फिर से किसान भाइयों को है कि किसान भाई खेती भी एक बहुत अच्छा एक, और इसका पौधा कम से कम नहीं है तो 15 रुपए तक का मिलता है। अच्छा, पौधा 15 रुपए का मिलता है। और अगर आपने 100 पौधों से, अगर एक पौधे से 2 ही पौधे तैयार किए तो 100 पौधों से कितने होंगे? 200 पौधे तैयार हो गए। तो आप बता दीजिएगा फिर कैसे पौधा तैयार करते हैं। डलिया भी अपनी यही रख दीजिए, क्योंकि डलिया में स्ट्रॉबेरी हम चाहते हैं कि ऑडियंस थोड़ा देखती रहे फलों को, क्योंकि बहुत मेहनत से उगाए हैं ये। जी। हाँ पवन जी। जी, अभी 1 महीने बाद इसमें से कल्ले निकलेंगे। अच्छा, तो जो ये है इसको हटा के मिट्टी में दबा देंगे, मल्चिंग को हटा देंगे, और जो शाखाएं निकली हैं उसको यहाँ मिट्टी में दबा देना है। बस 1 महीने बाद उसमें जड़ निकल आएंगी, तो यहाँ से काट देंगे और वो पौधा नया तैयार करके दूसरी जगह लगा देंगे। ऐसे कई पौधे तैयार कर सकते हैं इससे, और मतलब ज़्यादा पौधे भी नहीं लेने पड़ेंगे किसान को। नहीं तो ऐसे तो पौधा बहुत महंगा पड़ता है। जैसे पूना से मंगाया तो ये 17 रुपये का पौधा पड़ा था। अब मतलब किसान कैसे ले पाएगा जो वो होगा। तो जैसे 500 पौधे ले लिए, अगली साल तैयार कर लिए, उससे 2500 पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा फ़ायदा है। अगर 1 बीघे के लिए मंगाएंगे तो किसान इतनी बड़ी लागत नहीं लगा सकता है कि 1 बीघे के लिए इतने सारे पौधे तैयार करे। तो पौधे तैयार कर लेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो एक तो फल की कमाई हो गई, और दूसरी जो पौधे तैयार हो गए उनकी कमाई हो गई। अच्छा, 1 बीघे में आपने अंदाज़ा लगाया कि लगभग कितने पौधे हो सकते हैं, कितने पौधे उसमें? 1 बीघे में अभी तो नहीं अंदाज। अच्छा, हाँ, पर 1 बीघे में आदमी सोचे तो 80 से 100 क्विंटल तक फल पैदा कर सकता है। 80 से 100 क्विंटल में। हाँ, 1 एकड़ में। हाँ। और कमाई कितनी हो गई? कमाई कम से कम 8 से 10 लाख रुपए, पूरा खर्च काट के, खर्च निकाल के 8 से 10 लाख रुपए किसान आराम से। उसमें पौधे, खाद और सिंचाई, ये सब पूरी खुद की मेहनत निकाल के 8 से 10 लाख रुपए आराम से बचाएगा वो अपने यहाँ। और उत्तर प्रदेश में अब तो ये होने लगी है। बुंदेलखंड में लोग कह रहे हैं कि ये खेती नहीं होती, तो ये प्रमाण भी है। ये प्रमाण हो गया है, प्रमाणित कर दिया आपने। और झांसी में भी एक बहुत ही पूरे देश भर के जो नेता हैं, मोदी जी हैं, सबने सराहा है। जो उन्होंने भी स्ट्रॉबेरी की खेती अच्छे लेवल पे करके दिखाई है। ये अपने यहाँ बहुत अच्छी होती है, और इसका थोड़ा और रख रखाव करेंगे तो और अच्छा फल आएगा।
और अपने यहाँ सबसे बड़ी समस्या है मार्केट की। किसान पैदा तो कर लेगा, पर सरकार और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि किसान को मार्केट भी मिल जाए। अगर किसान को मार्केट मिल जाएगा तो वो हर चीज़ लगाने के लिए तैयार है। बस इस पे सरकार जोर दे दी थोड़ा। मार्केट की अभी समस्या है कि अगर उत्पादन बढ़ाते हैं, किसान क्या है, बहुत मेहनती है, मेहनत कर लेगा, बस उसकी फसल अच्छे से बिक जाए, वो कहीं भी ले जाएगा। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। सरकार क्या है, जैसे एक जगह बना दे, वहाँ गाड़ी रख दे कि ये आपका जितना माल आएगा, हम कानपुर है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो है, हाँ, उसमें किसान डीजल भी दे देगा, सब दे देगा और रात तक दे भी आएगा। तो सरकार इतना कर दे। हाँ, जो कॉस्ट ज़्यादा लगनी है, किसान कॉस्ट वाहन वगैरह नहीं खरीद सकता है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये सरकार कर दे। तो स्ट्रॉबेरी क्या, आदमी तो कुछ भी उगा ले, कुछ भी उगा ले। हमारे बुंदेलखंड के किसान बंजर जमीन में से भी स्ट्रॉबेरी के, अंगूर से लेके बहुत सारे किसान अंगूर की भी खेती करी है यहाँ पर, क्योंकि मार्केटिंग की वजह से तमाम वैसे उतना बड़े स्केल पर नहीं कर पाए। हम अपनी बात जो अधूरी रह गई थी फिर से कंप्लीट करना चाहें। किसानी तो करें आप, लेकिन नए तरीकों से करें। जिस तरीके से पवन जी ने बताया, इनके पिताजी जो हैं उन्होंने बताया, तो नए तरीके से खेती को करने की ज़रूरत है। तो खेती से भी आप एक जॉब से ज़्यादा कमा सकते हैं। जैसे अगर जॉब करेंगे तो डर रहेगा, 8 बजे जाएं, 3 बजे आएं। ड्यूटी का क्या है, सुबह देख लिया, शाम को देख लिया, बढ़िया। और चाहे जो काम हो वो भी कर सकती है इसके साथ साथ, बढ़िया। और इसके साथ और भी काम किए जा सकते। इसकी पौध तैयार करके बेचो, और नए नए हैं। अभी तो सरकार ये 2023 बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, तो किसान को ये गेहूं उतना थोड़ी फायदा करता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। मिलेट्स उगाए, बाजरा है और रागी है, ज्वार है, ये उगाए, उसके अच्छी मुनाफा मिलेगा। कम से कम इससे गेहूं से तो अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों को ट्रेडिशनल खेती छोड़ के, पारंपरिक खेती छोड़ के, बस नए तरीके की खेती, स्मार्ट नेट तरीके से आए। अभी हम मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, और मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप मिलेट्स उगाएं, जितना उगा सकते उगाएं, मैं खरीदूंगा, बढ़िया, उसके खेत से खरीदूंगा। तो किसान भाइयों, बुंदेलखंड के जो किसान हैं, राटकी जो बेल्ट के किसान हैं, वो अगर मिलेट्स उगाते हैं तो आपको व्यापारी मिल गए हैं, जो संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और कुछ पवन जी किसानों को सलाह देनी है, कहना है कुछ? नहीं, वो अब क्या है, एक स्मार्ट तरीके से खेती करें, वही पुराने तरीके से ना लगे रहें, क्योंकि अपने यहाँ सब लोग वही उगाते। नए नए तरीके से खेती करें, आजकल यूट्यूब पे सब मिल जाता है। बिल्कुल। और क्या है, एक ग्रुप में खेती करें। जैसे अगर स्ट्रॉबेरी लगाना है तो 8-10 किसान लगाएं, जिससे क्या है, एक गाड़ी तैयार हो, क्योंकि सरकार तो मदद करेगी नहीं, इसमें किसानों की करना पड़ेगा। जिससे क्या है, एक गाड़ी तैयार होगी तो अपन भेज भी सकते, कानपुर, लखनऊ, कहीं भी भेज सकते। अगर हमने अकेला लगाया तो हम तो राठ ही भेजेंगे। तो क्या है, एक ग्रुप बनाएं। अगर किसान चाहते हैं कि किसानी से ज़्यादा मुनाफा हो, क्योंकि करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी, और तभी जीवन अच्छे से जी चल पाएगा। तो आप सब जनता का राज देख रहे थे। हमारे साथ उन्नतशील किसान सूरजपाल सिंह जी थे, और उनके पिताजी से भी हमने आपको मिलाया, उनके जो बेटे पवन हैं उनसे भी हमने आपको मिलाया। तो आपको स्ट्रॉबेरी की खेती कैसी लगी, और सूरजपाल सिंह जी जिस तरीके से लगातार खेती कर रहे हैं, उनका तरीका कैसा लगा, सोच कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यही जनता का राज, और जनता का राज फार्मिंग को प्यार देते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।